बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ये है लेक्चर नंबर 10। वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन, जो कि हमने उसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म सीखते हुए लास्ट में हमने क्या सीखा था, वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने बनाए। इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेक्टर्स इन हायर डायमेंशन। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन वी कैन ड्रा वेक्टर्स। सो वी हैव सीन ज्योमेट्रिक वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। हमने 2 डायमेंशन में ज्योमेट्रिक वेक्टर्स को देखा। 3 डायमेंशन मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम उसको क्यों नहीं देख रहे, तो बुक के अंदर उसकी सारी पिक्चर्स के साथ क्लियर वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हायर डायमेंशन में 3 डायमेंशन से ज्यादा उसमें हम जब वेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो हम उसको कंपोनेंट फॉर्म में ही स्टडी कर लेते हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपोनेंट फॉर्म को हमने निकाला ही इसी वजह से मैथमेटिशियंस ने, ताकि हम वेक्टर्स को इजीली सारी कंप्यूटेशंस कर सकें वेक्टर्स के ऊपर। डेफिनेशन क्या है? इफ n is a positive integer then an ordered n tuple is a sequence of real numbers v1 v2 to so on vn। ये रियल नंबर्स हैं v1 v2 एंड so on vn। ये सब रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस है जो कि n टुपल की फॉर्म में लिखा है। दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टुपल्स is called n space and is denoted by rn। r के सुपरस्क्रिप्ट में n लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, rn, और इसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में है, इस तरह से उसके n कंपोनेंट्स है v1 v2 to so on vn। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 3 टुपल्स में किस तरह वेक्टर्स को लिखा जाएगा, v1 v2 v3 बिलोंग टू r3। ये r2 से बिलोंग करते हुए वेक्टर्स हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखे। 2 टुपल्स v1 v2 बिलोंगिंग टू r2, जिसको हम क्या कहेंगे, 2 स्पेस। तो जिसको हम 2 डायमेंशन में वेक्टर्स कहते थे, वही चीज अब हमने यहाँ लिखी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, r2 के वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल वेयर वी यूज n टुपल्स, यहाँ मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी हैं जहाँ पे हम n टुपल्स को यूज करते हैं। n कोई भी नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 10, कोई भी नंबर। तो ये जो हैं ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, ए नेशनल ट्रकिंग कंपनी हैज 15 डिपोट्स फॉर स्टोरिंग एंड सर्विसिंग इट्स ट्रक्स। नेशनल ट्रकिंग कंपनी की 15 डिपोट्स हैं जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं या ट्रक्स को सर्विस किया जाता है, मतलब सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एट ईच पॉइंट इन टाइम the distribution of trucks in service depots can be described by a 15 tuple। ट्रक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिपोट्स के अंदर, उसको 15 टुपल से डिस्क्राइब किया जा सकता है। किस तरह से, x वेक्टर इज इक्वल टू x1 x2 to so on x15, वेयर x1 क्या होगा, x1 is the number of trucks in first depot, x2 is the number of trucks in second depot and so on। तो क्योंकि उसकी 15 डिपोट्स हैं तो हर डिपोट के अंदर कितने ट्रक्स हैं उसको हम एक टाइम के अंदर उसको हम इस तरह 15 टुपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम इस तरह वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगी कि कैलकुलेशंस किस तरह आसान होती हैं जब हम वेक्टर्स को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। A certain kind of processing chip is designed to receive 4 input voltages and produces 3 output voltages। एक चिप इस तरह से डिजाइन की गई है जो कि इनपुट वोल्टेज कितनी लेती है, 4, और आउटपुट वोल्टेज कितने प्रोड्यूस करती है, 3। The input voltages can be regarded as vectors in R4 and output voltages can be regarded as vectors in R3। Thus the chip can be viewed as a device। तो चिप को इस तरह एक डिवाइस की फॉर्म में देखा जा सकता है। कैसी डिवाइस? दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट वेक्टर्स v1 v2 to v3 v4 to आउटपुट वेक्टर v1 v2 v3।
सॉरी W1 क्योंकि वो डिफरेंट वेक्टर होगा, W1 W2 W3। तो चिप क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो इस वाले वेक्टर को इस वाले वेक्टर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं Rn के अंदर, n डायमेंशनल स्पेस के अंदर, बिल्कुल वही टर्म्स हैं जो कि हमने R2 में मतलब 2 डायमेंशन स्पेस में देखी थी जब हम ज्योमेट्रिक वेक्टर्स देख रहे थे, साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर में कंपोनेंट फॉर्म में भी देखा। A vector in Rn represented as v vector is equal to v1 v2 to so on vn, वेक्टर 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 0 टू सो ऑन 0, मतलब n टाइम्स हम इसमें 0 लिखेंगे, इज 0 वेक्टर इन Rn। जैसे 2 डायमेंशन में भी मैंने आपको बताया था 0 वेक्टर क्या है, जिसके 2 ही कंपोनेंट्स होंगे और वो दोनों क्या होंगे, 0 0। तो n डायमेंशन में 0 वेक्टर जिसके n 0 कंपोनेंट्स होंगे। v vector is equal to v1 v2 to so on vn and w vector is equal to w1 w2 to so on wn are equal। दो वेक्टर्स को हम कहेंगे अगर इक्वल हैं अगर इनके कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। v1 is equal to w1, v2 is equal to w2, so on vn is equal to wn। बिल्कुल उसी तरह जैसे 2 डायमेंशन में लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। we write it as v vector is equal to w vector। नेक्स्ट टर्म क्या है, फॉर वेक्टर्स v वेक्टर इज इक्वल टू जिसके n कंपोनेंट्स हैं, w वेक्टर जिसके w की फॉर्म में n कंपोनेंट्स हैं, देन v प्लस w। तो v प्लस w किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा, कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को आपस में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ वेक्टर को लिखने का क्या तरीका था, कंपोनेंट्स की फॉर्म में v1 के बाद कॉमा, v2 के बाद कॉमा, सो ऑन कॉमा और फिर आगे vn। तो ऐड करने के बाद भी ये कॉमा अपनी जगह पे रहेगा, कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। v1 के अंदर क्या ऐड हुआ, w1, v2 के अंदर क्या ऐड हुआ, w2, सो ऑन vn के अंदर wn। नेक्स्ट क्या है, k इंटू वी वेक्टर, मतलब वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, k कोई भी स्केलर है तो कैसे करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के हर कंपोनेंट को उसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। नेगेटिव ऑफ वी वेक्टर कैसे होगा, हर कंपोनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब हर कंपोनेंट माइनस हो जाए, साइन चेंज हो जाए। वी वेक्टर माइनस डब्ल्यू वेक्टर कैसे होगा, कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है, इफ v वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस 3 and 2 एंड w वेक्टर इज इक्वल टू 4 2 and 1 देन v प्लस w। तो मैंने क्या कहा कि कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड होंगे, 1 के अंदर 4 ऐड होगा, फिर कॉमा आ जाएगा, माइनस 3 के अंदर 2 ऐड होगा, फिर कॉमा आ जाएगा, 2 के अंदर 1 ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारा v प्लस w कंप्लीट होगा। ऐड करने के बाद क्या आंसर आया, 5 माइनस 1 एंड 3। नेक्स्ट पार्ट में 2 इंटू वी वेक्टर, वी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्केलर 2 है तो 2 को हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। 2 इंटू वी वेक्टर ये है 2 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू 2, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू वी वेक्टर। v माइनस डब्ल्यू वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को एक दूसरे से माइनस कर देना, w के कंपोनेंट्स को v के कंपोनेंट्स में से माइनस करना। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स इन Rn सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। Rn में जो वेक्टर्स हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u। दोनों वेक्टर्स को किसी भी तरफ से ऐड किया जाए आंसर सेम रहेगा। u प्लस v प्लस w, पहले u और v को ऐड करके बाद में w ऐड किया जाए, या फिर v और w को पहले ऐड करके बाद में u ऐड किया जाए तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम ये ब्रैकेट्स नहीं यूज करते क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दो वेक्टर्स पहले ऐड किए जा सकते हैं, पहले u और v को कर लें या फिर पहले v और w को करके बाद में u कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताती है, u प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस u। यहाँ इक्वल टू u आना चाहिए था कि u के अंदर 0 को ऐड किया जाए, u पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u प्लस माइनस u इज इक्वल टू 0 वेक्टर, किसी भी वेक्टर के अंदर उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड किया जाए तो आंसर में 0 वेक्टर आ जाएगा। k स्केलर को u वेक्टर प्लस v वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए,
या इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि k को पहले u के साथ मल्टीप्लाई कर लें और b के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर दें, दोनों आंसर्स सेम रहेंगे। k स्केलर m स्केलर इंटू u वेक्टर इज इक्वल टू k m को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में u वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। k प्लस m दो स्केलर्स को ऐड करके u वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, या फिर k स्केलर को अलग u से मल्टीप्लाई कर लें प्लस m को अलग u से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 क्या है, 1 एक रियल नंबर है, स्केलर है। 1 इंटू यू वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर, यू वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर वही रहेगा। k m एंड 1 आर स्केलर्स। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन। लेट w वेक्टर बिलोंग टू आर एन। अगर हमने आर एन का एक वेक्टर लिया है w, then w vector is said to be linear combination of vectors v1 v2 to so on vr in rn। rn के अंदर से हमने ये कुछ वेक्टर्स लिए हैं v1 v2 to so on vr। हम ये कहेंगे कि ये जो w है इसको इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस तरह से, w वेक्टर इज इक्वल टू k1 v1 plus k2 v2 plus so on plus kr vr, where k1 k2 to so on kr are scalars। अगर ऐसा हो कि एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, सो ऑन आर्थ वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और फिर इन सबको ऐड करके आंसर हमारे पास क्या आ जाए, ये w वेक्टर, तो हम कहेंगे कि w वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स v1 v2 to so on vr। हम इसके एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और सीख लेते हैं कि ये जो स्केलर्स हैं k1 k2 to so on kr, इनको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। एग्जांपल करेंगे तो ये बात हमें ज्यादा क्लियर होगी कि किस तरह से एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जांपल क्या है, फाइंड ऑल स्केलर c1 c2 to so on c1 c2 c3 such that c1 into this vector 1 2 and 0 plus c2 into this vector 2 1 and 1 plus c3 into this vector 0 3 and 1 is equal to 0 0 and 0। अगर हम ये फाइंड कर लें स्केलर c1 c2 और c3, स्केलर्स को फाइंड करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है जीरो वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर ये वाला और एक वेक्टर ये वाला।